कुछ तो खा लो, मामू को आने में देर हो जाएगी। कैसे खा ले बंस? हाँ बापू पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। कितनी चोटें आई होगी उन्हें। अमाया! मामू तो वापस आ गए, लेकिन वो इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? हमका क्या मालूम, लेकिन हम तो ये बात को लेकर बहुत खुश है। उन्हें कहीं भी चोट नहीं आई है। अमाया! अमाया नीचे उतरो। What? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे पैसे लाए तुम? कहाँ हैं मेरे पैसे? जीत हासिल करने के लिए पैसे कमाने के सारे रास्ते बंद कर दिए ना मेरे। इस हद तक गिर गई तुम। अरे तुम्हें 1% कमाने के लिए कहा है, अब उसमें थोड़े बहुत तो चैलेंजेस होंगे ना। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ में जो पैसे आए वो इलीगल तरीके से कमाए गए हो। अब तुम्हें हराने में और भी मजा आएगा। तुम चाहती हो कि मैं मेहनत करके पैसे कमाऊं ना। मेहनत करने से कभी कतराता नहीं हूं मैं। अब मेहनत से, लगन से, लीगल तरीके से पैसे कमाकर तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा मैं। मिश्री, ये मामला तो बहुत गर्म होता जा रहा है। नहीं बंस, तुम दोनों मुझसे आज से, अभी से, इसी वक्त से 2 मीटर की दूरी बनाए रखोगे। ठीक है दैट? हम समझ गए क्या हुआ है। 1 मिनट। क्या कर रही हो? जितना आपने कहा था उतनी ही दूरी पर खड़े हैं आपसे। पर कहा है ना बापू, 2 मीटर की दूरी भी बापू और अमला ख्याल रखने से आपको रोक नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि 2 मीटर की दूरी भी आपका सिंदूर नहीं छुपा पाए, जो आपने कंसीलर लगाकर छुपा रखा है। What nonsense? ये नॉनसेंस नहीं है बापू, ये तो कॉमन सेंस है। जब हमने आपसे बापू के अखाड़े वाली बात की तो आपने अखाड़ा बंद करवा दिया। इसीलिए नहीं क्योंकि आप बापू को पैसे कमाने देना नहीं चाहती, इसीलिए क्योंकि आप बापू को दर्द में नहीं देख सकती। Listen you. नहीं, अब आप कई अमाया वाला नाटक नाम का और उल्लू नहीं बना पाएगा। अब सुनिए, कल हमारी मापू यानी कल आपका जन्म दिवस है। अब हम तो ये जानते हैं कि आप ही हमारी मापू हैं, लेकिन ये बात का हमारे पास कोनो सबूत नहीं है। लेकिन कल आपके जन्म दिवस के रोज आप खुद अपना सबूत सबको देंगी, ये हमारा दावा है। चलो बंस। क्यों मिश्री, क्यों इतना स्मार्ट है मेरा बच्चा? कल मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। ठीक है मिश्री, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं जिद में भी तुम्हारी मापू हूं।
कितनी अजीब बात है, कल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने घर में हूँ, अपने परिवार के साथ। अगर सब कुछ पहले जैसा होता तो मोटी माँ मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती। काश किसी भी तरह इस साल भी मैं उनका आशीर्वाद ले पाती। लेकिन कैसे? अगर आदि और उसकी वाइफ को पता चल गया कि मैं ही हीरा हूं तो मुझे टेररिज्म के इल्जाम में जेल भेज देंगे। एक तरीका है, कल सुबह सबके उठने से पहले अलार्म बजने के पहले ही उठ गए। नॉट बैड हीरा, सब सो रहे होंगे। यही मौका है, मैं फटाक से जाकर आशीर्वाद लेकर आती हूँ। कितना सुकून से सो रही है मोटी बा। मोटीबा, आज मेरा जन्मदिन है और मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है, क्योंकि आपसे किया हुआ वादा निभाना है मुझे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी, हमेशा इसे टूटने से बचाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा मुझे इस परिवार से दूर जाना होगा और आप सबकी ये हालत हो जाएगी। लेकिन आप मन मत छोटा कीजिए मोटीबा, आपका हाथ अगर मेरे सर पर रहा तो मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। अखिलेश को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करूंगी, हमारी बच्ची पर हो रहे जुल्म से उसे आजाद करूंगी। यही मेरा वादा है आपसे। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए मोटीबा। मेरे अम्मा के कमरे में क्या कर रही हो तुम? अखिलेश, अब क्या जवाब दूंगी मैं इसे?
तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी अम्मा के कमरे में क्या कर रही हो तुम? हेलो, ये तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी अम्मा के कमरे में क्या कर रही हो तुम? जवाब तो मुझे। ये औरत यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही है? That is the question. जनता जानना चाहती है। The nation wants to know कि ये औरत यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही है। एक तो रात भर पार्टी करने के So I was saying, एक तो रात को मैं सुकून की नींद लेने आऊँ अपने कमरे में और ये यहाँ पर सो रही है मेरे कमरे में। कैसे अजीब लोग हैं यहाँ पर, कोई भी किसी के भी कमरे में जाके सो जाता है। Excuse me. चुप। इतनी शराब पी ली कि तुम्हें पता भी नहीं कौन सा कमरा है। ये मेरी अम्मा का कमरा है, तुम्हारा कमरा नहीं है। What? Okay. वो क्या है ना, यहाँ पे हर दूसरा कमरा किसी ना किसी हड़प लिया है। So damn confusing. तो मुझे कैसे समझ आएगा? Anyway, मैं जा रही हूँ, okay? Bye. Goodbye. क्या कर रही हो? कौन है? कौन आवाज किए हैं? मुर्गा बनाए का तुम कहा? नहीं, मुर्गी। कोई नहीं, मैं हूँ। कच्चू सामान लेना था इसलिए आए थे हम। सो जाओ। दोस्त। हाँ, आराम करो। इतना पीती क्यों जब संभाला नहीं जाता तुमसे? ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही हो तुम। अभी लेक्चर का मूड नहीं है, ओके? ओ हेलो, मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस तरह से और लड़ खड़ाने से कोई चीज गिरे जिसकी आवाज से लोगों की नींद टूटे। इसलिए तुम्हारे कमरे तक मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। प्लीज, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। दिखाई दे रहा है। कितना ख्याल रख रही हो अपना? तो हाथ दो अपना, हाथ दो। सीधे खड़ी जाओ, ठीक से चलो। एक पल के लिए तुम हीरा समझ बैठा। हीरा की परछाई में भी तुमसे ज्यादा संस्कार होंगे। क्यों? तुम्हारी बीवी कभी शराब नहीं पी थी? हाउ बोरिंग। शराब ना पीने वाले बोरिंग हो जाते हैं। खबरदार जो उसको बोरिंग कहा तो। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी वो। बहुत खुश रहती थी और दूसरों को भी बहुत खुश रखती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम मलेशिया गए थे और उसने बहुत शराब पी ली थी। जी संभालिए अपना। इसलिए कहते हैं हम कि शराब पीना बुरी बात है। घूम क्यों रहे हो? हम नहीं घूम रहे, आपका सर घूम रहा है। क्या हो गया? अखिलेश, तुम शांत हो जाइए। चलिए होटल चलिए। कितनी बातें करते हो तुम। बगर। वादा कीजिए हमसे, आप कभी शराब नहीं पिएंगी। प्रॉमिस, मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगी। तुम रुक क्यों गए? छोड़ो मुझे। पता है उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि वो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगी। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। आज भी उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा याद है मुझे। कितना करीब था मैं उसके। उसकी वो खूबसूरत आंखें, बिखरे हुए बाल, पीठ पर वो काला तिल, बहुत खूबसूरत दिख रही थी वो।
I'm sorry, वो मेरे गड़े में फंस गया था। Oh no. अखिलेश तो अभी इसी तिल की बात कर रहा था। अगर उसने ये तिल अभी देख लिया तो उसे मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो तुम मुझसे। तुम्हें पता भी कितनी एक्सपेंसिव ड्रेस है ये? तुम और तुम्हारी बेटी, तुम बाप बेटी ना बस नुकसान करना जानते हो। मैंने सॉरी कहा ना, गलती से हो गया। जाओ यहाँ से। तुम्हारी मदद करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। जाओ। जा रहा हूँ। जाओ। I'm so sorry, अखिलेश। मुझे माफ कर देना अखिलेश, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता सकती। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं बता सकती कि पिछले 3 महीने में मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। और अब तुम्हारे इतने पास होने के बावजूद इतनी दूर हूं मैं, और आज तो मेरा बर्थडे भी है। सबकी नजरें मुझ पर होंगी। मैं किसी को मुझ पर शक नहीं होने दे सकती कि मैं हीरा हूं। सॉरी अखिलेश, सो सॉरी। ये लीजिए पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, इसलिए ये पूजा रखी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक से हो जाएगा। ये लीजिए कलश, चौकी में स्थापित कर दीजिए। पूजा में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अखिलेश भैया। ये लीजिए पंडित जी, मैंने रसोई में सीरे का प्रसाद बनाने के लिए बोल दिया है। ईरा भाभी का बहुत मनपसंद था ना? हीरा को बहुत पसंद था। बैठो, हवन का समय हो गया है। आओ। भैया थोड़े से पैसे दे दीजिएगा। वो मैंने सोचा है कि आज ईरा दीदी के नाम से कुछ डोनेशन करके आऊंगी ऑर्फनेज में। वाओ, फाइनली। इसका मतलब मॉनसून सेल की शॉपिंग इस साल स्किप नहीं करनी पड़ेगी। जहां तक मुझे याद है, पैसों की बात तुम्हारे और मेरे बीच हुई थी, राइट? और ये चिल्लर लेकर क्या घूम रहे हो? मैंने तुमसे कहा था इस घर की कीमत का 1% मुझे चाहिए, जो कि होता है 10 लाख। ये तो उस 1% का भी 1% नहीं है। देखो, पूजा के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी, व्हाट? व्हाट पूजा? मेरे घर में कोई पूजा वूजा नहीं होने वाली, समझे?